अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक एन के। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है वो है विच वन टू बाई की सीरीज़ के अंदर दो बाइक्स को मैंने और ऐड किया है, जिसमें है यामाहा YBR 125G और दूसरा बाइक है सुजुकी GD 110S। यामाहा YBR G और सुजुकी GD 110S का आज मैं कंपैरिजन करने जा रहा हूँ। नो डाउट एक 110cc बाइक है और एक 125cc बाइक है, मगर आप लोग इस बाइक के बारे में बहुत पूछते हैं। इस बाइक का आप कंपैरिजन पूछते हैं कि हम इनमें से कौन सा बाइक परचेज़ करें। तो आज मैं आप सबके लिए एक कंपैरिजन ही ले आया हूँ कि आपने इन दोनों बाइक्स में से कौन सा चूज़ करना है। तो ब्रेंडा वेस्ट किए बाइक की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं फीचर्स की। तो फीचर्स में सबसे पहले हम YBR G की बात कर लेते हैं। तो YBR G का मीटर देख सकते हैं कि YBR G के मीटर के अंदर आपको RPM, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, गेयर इंडिकेटर सब कुछ इसके अंदर इंस्टॉल मिल रहा है। अगर हम इस बाइक के असेंबलीज की बात कर लें तो राइट साइड के ऊपर बाइक के अंदर हेडलाइट ऑन ऑफ है और सेल्फ स्टार्ट अवेलेबल है। लेफ्ट साइड के अंदर बाइक के अंदर आपको हेडलाइट हाई लो इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट और हॉर्न अवेलेबल मिल रहा है। इस बाइक के अंदर किल स्विच और डिपर मिसिंग है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें GD 110S की, तो GD 110S के अंदर आपको मीटर में इसके अंदर आपको गियर इंडिकेटर मिल रहा है, उसके अलावा आपको स्पीडोमीटर मिल रहा है इस बाइक के अंदर। बाकी इस बाइक के अंदर कुछ फीचर्स मिसिंग है, जिसमें RPM मीटर आपको मिसिंग मिल रहा है। इस बाइक के अंदर आपको ट्रिप मीटर भी इंस्टॉल मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम इस बाइक के असेंबलीज की बात कर लें तो राइट साइड के ऊपर बाइक के अंदर आपको कील स्विच, हेडलाइट ऑन ऑफ और सेल्फ स्टार्ट अवेलेबल मिल रहा है। लेफ्ट साइड के ऊपर बाइक के अंदर डिपर है, हेडलाइट हाई लो इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट और हॉर्न। आपको इस बाइक के अंदर कील स्विच और डिपर इंस्टॉल मिल रहा है, जबकि YBR G के अंदर ये चीज़ मिसिंग है। इसके बाद अगर हम बात करें डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन का बहुत फ़र्क है दोनों बाइक्स के अंदर। यामाहा YBR G का आप डिज़ाइन देख सकते हैं कि यामाहा YBR G का जो डिज़ाइन है ये ऑफ रोड और स्पोर्ट्स का कॉम्बिनेशन है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें GD 110S की, तो वो बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन है। जिस तरह आपको CD 70 का डिज़ाइन मिल रहा है, उसी तरह का आपको GD 110S का डिज़ाइन मिल रहा है। और इसके अलावा जहाँ तक साइज़ का कंपैरिजन है दोनों बाइक्स का, तो यामाहा YBR G GD 110S से ज़्यादा लंबा है और उसके अलावा विड्थ भी ज़्यादा है GD 110 जो विड्थ यामाहा YBR G की है वो ज़्यादा है GD 110S से। इसके अलावा अगर हम बात करें टैंक एंड पेट्रोल एवरेज की, तो यामाहा YBR G का जो आपको टैंक मिल रहा है वो है 13 लीटर्स का टैंक। 13 लीटर का टैंक है यामाहा YBR G का। और इस बाइक की अगर हम पेट्रोल एवरेज की बात कर लें तो 40 से 45 किलोमीटर पर लीटर यह बाइक आपको पेट्रोल एवरेज देने की सलाहियत रखता है। अब अगर हम यूज़र रिकमेंडेड की बात कर लें तो यूज़र्स रिकमेंड करते हैं इसकी एवरेज 35 से लेकर 50 तक। 35 से नीचे भी कुछ लोगों को मिल चुकी है इसकी एवरेज, लेकिन वो फिर उनकी अपनी गलती होती है। मोस्टली यूज़र्स वो होते हैं जो बाइक को हाई स्पीड में चलाते हैं और साथ में बाइक को मेंटेन भी नहीं रखते, तो इस वजह से बाइक की एवरेज बिगड़ जाती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बाइक की केयर भी करते हैं, टाइमली ट्यूनिंग करवाते हैं, टाइमली ऑयल चेंज करवाते हैं, तो बाइक फिर उनको 50 तक भी एवरेज दे देता है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें GD 110S की, तो GD 110S का टैंक है 9 लीटर्स का टैंक। 9 लीटर का टैंक है GD 110S का। और जहाँ तक पेट्रोल एवरेज की बात है, तो ये बाइक आपको पेट्रोल एवरेज प्रोवाइड करता है 40 से 45 तक। सेम ही ऑलमोस्ट पेट्रोल एवरेज है, बस आप अचीव करने वाले बने। आपको 50 तक GD 110S से भी एवरेज मिल जाएगी, आपको 50 तक यामाहा YBR G से भी एवरेज मिल जाएगी, बस आप इसे अचीव करने वाले बने। इसके बाद सीट का अगर हम कंपैरिजन करें तो यामाहा YBR G की जो सीट है वो थोड़ी स्पोर्टियर है, जबकि आपको जो GD 110S की सीट मिल रही है वो सिंपल सीट है। लेकिन दोनों सीट्स का फ़र्क ये है कि अगर आप लेडीज़ को बैठाएंगे तो लेडीज़ ज़्यादा कंफर्टेबली GD 110S की सीट पर बैठ सकती हैं बनिस्बत यामाहा YBR G के। इसके अलावा अगर हम बात करें इंजन की, तो यामाहा YBR G का जो इंजन है ये 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है। ओवरहेड कैमशाफ्ट होने के साथ साथ इस बाइक के इंजन के अंदर आपको बैलेंसर भी इंस्टॉल मिल रहा है। तो बैलेंसर का फ़ायदा आपको ये मिलता है कि बाइक के अंदर आपको कम से कम वाइब्रेशन देखने को मिलती हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें इस बाइक के बोर एंड स्ट्रोक की, तो 54 mm इस बाइक का बोर है और 54 mm ही इस बाइक का स्ट्रोक है। 124 क्यूबिक सेंटीमीटर इस बाइक की आपको डिस्प्लेसमेंट मिल रही है। इस बाइक की कंप्रेशन रेशो 10.0:1 है। इस बाइक के स्टार्टर सिस्टम में आपको किक स्टार्ट और सेल्फ स्टार्ट दोनों इंस्टॉल मिलेंगे। इस बाइक के अंदर अगर हम कार्बोरेटर की बात कर लें तो इसके अंदर जो आपको फ्यूल सिस्टम मिल रहा है वो है बटरफ्लाई कार्बोरेटर बेस्ड। और जहाँ तक इस बाइक के ट्रांसमिशन का ताल्लुक है, तो ट्रांसमिशन में इस बाइक के अंदर आपको 5 गियर ट्रांसमिशन मिल रहा है।
पहला गियर आगे, बाकी 4 के पीछे की तरफ। इस बाइक के अंदर आपको रिटर्न शिफ्ट मिलेगा। और स्पीड एंड पिकअप की बात कर लें तो बाइक की पिकअप बहुत अच्छी है। इस बाइक की स्पीड आपको 120 तक मिल जाती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें GD110S की, तो GD110S का जो इंजन है वो 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशाफ्ट है। और GD110S के इंजन के अंदर भी आपको बैलेंसर शाफ्ट इंस्टॉल मिल रहा है। तो बैलेंसर शाफ्ट दोनों के बाइक्स के अंदर हैं, तो कंफर्ट में आपको कॉम्प्रोमाइज़ दोनों बाइक्स के अंदर नहीं मिलने वाला। अगर हम बोर एंड स्ट्रोक की बात करें तो GD110S का जो बोर है वो है 51 mm, बाइक का जो स्ट्रोक है वो है 55.2 mm। इस बाइक की डिस्प्लेसमेंट आपको मिल रही है 113 क्यूबिक सेंटीमीटर। कंप्रेशन रेशो की बात करें तो 9.5:1 इस बाइक की कंप्रेशन रेशो है। अगर हम फ्यूल सिस्टम की बात करें तो GD110S के अंदर भी आपको बटरफ्लाई कार्बोरेटर बेस्ड फ्यूल सिस्टम मिलने वाला है। और इसके अलावा इसके अंदर जो इग्निशन सिस्टम है वो है CDI इग्निशन सिस्टम। अगर हम बात करें स्टार्टर सिस्टम की तो किक स्टार्ट और सेल्फ स्टार्ट दोनों बाइक्स के अंदर आपको मिल रहे हैं। और स्पीड एंड पिकअप का जहाँ तक ताल्लुक है तो स्पीड वाइज ये बाइक जो है वो अपनी पावर से, मतलब 110 सीसी बाइक है लेकिन 110 सीसी से इसकी जो पावर है वो ज़्यादा फील होती है। इस बाइक की पावर बहुत ज़बरदस्त है, इस बाइक की पिकअप भी बहुत ज़बरदस्त है। और अगर हम टॉप स्पीड की बात करें तो टॉप स्पीड वाइज ये बाइक 100-110 तक अचीव कर लेता है। और उसके अलावा अगर हम ट्रांसमिशन की बात कर लें तो इस बाइक के अंदर आपको 4 गियर्स मिल रहे हैं। तमाम गियर्स बाकी आगे की तरफ लगते हैं। इस बाइक के अंदर आपको फॉरवर्ड शिफ्टिंग मिलती है। सो गाइस, ये तो थी कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। अब हम बात करते हैं कि आपको जो कंफर्ट लेवल है वो कौन सा बाइक बेहतर दे रहा है। तो कंफर्ट लेवल में मैं दोनों बाइक्स को 10 आउट ऑफ 10 नंबर देना चाहूँगा। और दोनों बाइक्स में मैं सिर्फ 19-20 का फ़र्क ही कहूँगा कि दोनों बाइक्स में जो कंफर्ट लेवल का डिफरेंस है वो 19-20 का ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। क्योंकि Yamaha YBR-G के अंदर भी बैलेंसर इंस्टॉल्ड है इंजन में, आपको GD110S के इंजन के अंदर भी बैलेंसर शाफ्ट इंस्टॉल मिल रहा है। अगर हम बात करें शॉक्स की तो दोनों बाइक्स के शॉक्स जो हैं वो जो शॉक्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। जो बैक शॉक्स हैं दोनों बाइक्स के वो एडजस्टेबल हैं। इसके अलावा सीट का जहाँ तक ताल्लुक है, सीट कंफर्ट दोनों बाइक्स की अपनी जगह बेस्ट है। तो आपको जो कंफर्ट का डिफरेंस है वो 19-20 का मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला। इसके अलावा अगर हम बात करें पेंट एंड बिल्ड क्वालिटी की तो पेंट क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी आपको GD110S की बेहतर मिल रही है बनिस्बत Yamaha YBR-G के। टायर्स एंड ब्रेक्स की बात करें तो टायर्स वाइज और ब्रेकिंग वाइज Yamaha YBR-G बेहतर है। अगर हम बात करें रोड ग्रिप की तो रोड ग्रिप जो है वो Yamaha YBR-G की ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत GD110S के। अगर हम ब्रेकिंग का, जैसे मैंने आपको बताया, ब्रेकिंग में आपको Yamaha YBR-G के अंदर फ्रंट पर डिस्क ब्रेक मिल रही है और बैक पे ड्रम ब्रेक मिल रही है, जबकि GD110S के अंदर आपको दोनों साइड्स पे फ्रंट बैक ड्रम ब्रेक्स मिल रही हैं। इसके अलावा गियर बॉक्स की अगर हम बात करें तो गियर बॉक्स दोनों बाइक्स का स्मूथ है। गियर बॉक्स में लैग दोनों बाइक्स के अंदर नहीं है, आपको दोनों बाइक्स के जो गियर बॉक्स मिल रहे हैं वो स्मूथ मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम सीटिंग पोस्चर की बात करें तो जो सीटिंग पोस्चर है वो GD110S का ज़्यादा कंफर्टेबल है बनिस्बत Yamaha YBR-G के। और इसके अलावा अगर हम पार्ट्स अवेलेबिलिटी और पार्ट्स कॉस्ट की बात करें तो आपको ज़्यादा इजीली अवेलेबल मिलेंगे Yamaha YBR-G के पार्ट्स। और जहाँ तक पार्ट्स की कॉस्ट का ताल्लुक है तो आपको Yamaha YBR-G के जो पार्ट्स हैं वो सस्ते मिल जाएंगे बनिस्बत GD110S के। मैकेनिक्स से जहाँ तक ताल्लुक है तो मैकेनिक्स दोनों बाइक्स के सर्टिफाइड मैकेनिक्स अवेलेबल आपको मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें रोड रिडक्शन की तो Yamaha YBR-G की जो है वो रोड रिडक्शन ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत GD110S के। अब लास्ट में बात कर लेते हैं प्राइस की। तो सबसे पहले अगर हम GD110S की प्राइस की बात करें तो GD110S की अभी लेटेस्ट प्राइस चल रही है 2,19,000 रुपये, 2,19,000 रुपीज़ प्राइस चल रही है GD110S की। और अगर हम Yamaha YBR-G की बात करें तो Yamaha YBR-G का जो अभी न्यू मॉडल है ग्रे कलर के अंदर, उसकी प्राइस चल रही है 2,95,000 रुपये। प्राइस डिफरेंस दोनों बाइक्स के अंदर बहुत है। अब हम बात करते हैं कि आपको दोनों में से कौन सा बाइक परचेज़ करना चाहिए। दोनों में से मैं कहूँगा कि अगर आपने फैमिली यूजेज के लिए बाइक परचेज़ करना है तो आप डेफिनेटली GD110S की तरफ जाएं, क्योंकि आपको क्वालिटी जो है वो बहुत बेहतर मिल रही है। इसके पार्ट्स नो डाउट ज़्यादा महंगे होंगे, लेकिन आपको जो पार्ट्स की लाइफ स्पैन है, जो पार्ट्स की लाइफ है वो आपको ज़्यादा बेहतर मिलेगी Yamaha YBR-G के पार्ट्स से, क्योंकि आपको इंपोर्टेड पार्ट्स मिल रहे हैं GD110S के अंदर और लोकली मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स मिल रहे हैं Yamaha YBR-G के अंदर। तो डिफरेंस तो है दोनों के पार्ट्स में। इसके अलावा अगर आप Yamaha YBR-G को ख़रीदना चाहते हैं, अगर आप Yamaha YBR-G की साइड पे हैं
तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप न्यू ना खरीदें। वैसे मैं आपको रोक तो नहीं सकता, लेकिन मेरी तरफ से रिकमेंडेशन यही है कि आप न्यू ना खरीदें। आप 2-2.5 लाख रुपए के अंदर, 2 लाख या 2.5 लाख रुपए भी नहीं, 2 लाख या 2,20,000 रुपए के अंदर आप 20 मॉडल खरीद लें यामाहा YBR-G का। वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, कम चला हुआ होगा और आपके तकरीबन कोई 1 लाख रुपए ऑलमोस्ट बच जाएंगे। इसके अलावा जो इन दोनों बाइक्स का मैंने कंपैरिजन किया है, इसमें मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप GD110S की तरफ जाएं, क्योंकि GD110S आपके 1 लाख रुपए बचा रहा है, ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए। और उसके अलावा आपको फीचर्स भी पूरे दे रहा है, आपको क्वालिटी बेहतर दे रहा है, आपको पेट्रोल एवरेज ऑलमोस्ट सेम दे रहा है YBR-G जैसी। उसके अलावा ख़ास तौर पे वो यूज़र्स जो फैमिली के लिए बाइक लेना चाह रहे हैं, उनके लिए मेरे ख्याल में इन दोनों के कंपैरिजन के अंदर GD110S बेस्ट है। लेकिन अगर वो यामाहा YBR-G खरीदना चाहते हैं तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि वो न्यू ना खरीदें, यूज़ में ले लें। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को बाइक मैन को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।